लियूक और ईथन बिजनेसमैन मेसन के लिए दूर दराज चीन में बादशाह और हमेशा की जिंदगी के अफसाने की तहकीक कर रहे हैं। वो एक गार दरियाफ्त करते हैं और अपनी तहकीक शुरू करते हैं, लेकिन बज़ाहिर मकड़ियों के एक ग्रुप के हमले का शिकार हो जाते हैं। जख्मी लियूक किसी तरह मेसन को हंगामी पैगाम भेजता है, लेकिन वो बज़ाहिर अपने जख्मों से हार मान लेता है। कुछ ही देर बाद मेसन लियूक की दूर हो चुकी बहन जिया, जो जहरीले जानवरों और खतरनाक मखलूकात की माहिर है, उसको अपने साथ जाने के लिए कायल करता है ताकि वो अपने भाई की तलाश कर सके। दोनों चीन पहुंचते हैं और सर्च पार्टी के दीगर अराकीन जैक, मिली, चेन और गेरी से मुलाकात करते हैं। ग्रुप जल्दी निकल पड़ता है ताकि करीब आने वाले तूफान से पहले तलाश मुकम्मल कर सकें। रवानगी के वक्त जिया देखती है कि मेसन ने अपने साथ 6 शीशियां एंटी वेनम की रखी हैं। जब ग्रुप हंगामी पैगाम की जगह के करीब पहुंचता है तो वो मुर्दा मवेशियों के एक रेवड़ को देखते हैं। मवेशियों को गौर से देखने पर ग्रुप को पता चलता है कि वो छोटे छोटे काटने के निशान से ढके हुए हैं और अंदर से खाली हैं। अचानक तूफान इन तक पहुंच जाता है और उन्हें करीबी इमारतों की तरफ भागना पड़ता है। इमारत में दाखिल होते ही उन्हें वो जगह खाली मिलती है। जैक, चेन, मेसन और जिया इमारत की तलाशी लेते हैं, जहां जैक, मेसन और चेन को लाशें मिलती हैं और जिया को एक छोटी लड़की छुपी हुई मिलती है। जब मेसन और चेन एक मुर्दा जिस्म का मुआयना कर रहे होते हैं तो उसकी जल्द से छोटी छोटी मकड़ियां निकलना शुरू हो जाती हैं, जिससे उन्हें वहां से भागना पड़ता है। लेकिन चेन को एक मकड़ी काट लेती है। दोबारा इकट्ठे होने के बाद जिया चेन के काटने के निशानात का मुआयना करती है और बताती है कि ये एक फनल वेब मकड़ी के हैं, लेकिन कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि ये मकड़ी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मेसन की एंटी वेनम की शीशियां याद करके जिया एक शीशी लेकर चेन को दवा देती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। वो दूसरी शीशी देती है जो असर करती है, लेकिन वो ये नोट करती है कि जहर बहुत ताकतवर मालूम होता है। बाहर बिजली का तूफान इमारत को आग लगा देता है, जिसकी वजह से ग्रुप को तय खाने की तरफ भागना पड़ता है, जिसे मकड़ियों ने जालों से भर दिया होता है। मेसन गलती से एक जाल को छेड़ देता है, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में मकड़ियां उनकी तरफ आने लगती हैं और मिली और मेसन दोनों को काट लिया जाता है। जैसे ही मकड़ियां उनके गिर्द घेरा डालती हैं, फर्श टूट जाता है और ग्रुप नीचे एक गार में जा गिरता है। जिया जल्दी से मिली का इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि वो एंटी वेनम की शीशियां टूट चुकी हैं और 2 गायब हैं जिन्हें मेसन ने छुपा लिया था। मकड़ियां दोबारा ग्रुप की तरफ बढ़ती हैं, जिसकी वजह से उन्हें मजीद नीचे भागना पड़ता है। कुछ वक्त गारों में घूमने के बाद उन्हें रास्ते में जेर जमीन लावे का एक चश्मा नजर आता है और दूसरी तरफ दरवाजे होते हैं। एक मैकेनिज्म को छेड़ने के बाद एक ब्रिज नमूदार होता है। ग्रुप ब्रिज से भागता है, लेकिन ब्रिज गिर जाता है और मिली उसे अबूर नहीं कर पाती। जब मकड़ियां मिली के गिर्द घेराव कर लेती हैं, वो खुद को चश्मे में फेंक देती है। इसी वक्त एक बड़ी और ज्यादा ज़हीन मकड़ी ग्रुप का पीछा करना शुरू कर देती है। आगे जाकर रेस्क्यू टीम कदीम चीनी कंडरात में दाखिल होते हैं, जिन्हें चेन पहचानता है कि ये बादशाह का जेर जमीन महल है, जो बादशाह की मौत के वक्त के लिए बनाया गया था। कुछ कमरों के बाद ग्रुप एक कमरा दरियाफ्त करता है, जो नमूने के जार और पुराने कपड़ों से भरा होता है। कपड़ों पर मौजूद तस्वीर और लिखाई से चेन मजीद अफसाना बयान करता है। जब बादशाह का हकीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है तो उसे एक शमन से पता चला कि एक खास मकड़ी फनल वेब से जिंदगी बढ़ाने वाला एक अर्क बनाया जा सकता है, लेकिन उसका वक्त मखसूस होता है। शमन सिर्फ थोड़ी मिकदार में अर्क बना सका, इसलिए हकीम ने सैकड़ों फनल वेब मकड़ियां पकड़े और उन्हें चीन ले आया, जहां वो कई दहाइयों तक इन पर तजुर्बे करता रहा ताकि बादशाह और अपने लिए इस अर्क को ज्यादा मिकदार में बना सके। लेकिन बाद में वो मकड़ियां महल में फरार हो
हो गई और तमाम लोगों को मार दिया। मेसन जो कपड़ों को देख रहा था अर्क की तस्वीर देखता है और उसे कमरे में पाता है। वो वाहिद बोतल लेकर ग्रुप से गद्दारी करता है और इंकशाफ करता है कि उसका असल मकसद अर्क था और वो मकड़ियों के बारे में पहले से जानता था। वो भाग जाता है और ग्रुप को कमरे में बंद कर देता है। जब मकड़ियां आती हैं बामुश्किल बचते हुए बाकी अफराद एक बंद दरवाजे के सामने आते हैं जिसे एक पहेली से खोला जा सकता है। जब दूसरे इस पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिया तलाश के दौरान अपने भाई लूक को कोकून में लिपटा हुआ पाती है। अगरचे वो कमजोर होता है लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। जैसे ही मकड़ियां उन्हें ढूंढ लेती हैं वो पहेली को हल कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बिल आखिर वो एक कमरे में दाखिल होते हैं जो क्रॉसबो के जालों से भरा होता है और वहाँ मेसन से सामना होता है जिसे मकड़ियों ने कई बार काटा होता है। वो ग्रुप को मलामत करता है और जहनी तवाजुन खोया हुआ दिखाई देता है। वो ग्रुप पर क्रॉसबो से हमला करता है। वो जैक को जख्मी कर देता है लेकिन ल्यूक जाल चलाकर मेसन को तीरों से जख्मी कर देता है। ल्यूक तकरीबन मर जाता है लेकिन जिया अर्क का इस्तेमाल करके उसे बचा लेती है। आखिरी कमरा जो बाहर निकलने के सामने होता है वो मकड़ियों का घोंसला होता है जो हजारों फनल वेब मकड़ियों के अंडे के तेलों और बड़ी मादा मकड़ी से भरा होता है। जब दूसरी बड़ी मकड़ी आती है तो जिया कियास करती है कि उन्हें शुरू से ही इस कमरे की तरफ धकेला गया है। ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता कमरे को उबूर करना शुरू करता है जबकि मादा मकड़ी उन्हें देख रही होती है। फिर वो अचानक जाल फेंकना शुरू कर देता है जिनमें से दो चीन और गेरी को पकड़ लेते हैं जो जमीन पर गिरकर मकड़ियों के जरिए हड़प कर ले जाते हैं। बाकी अफराद जल्दी से भागने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं और जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि ये एक और पहेली है जिससे वो जल्दी हल कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंडरात के इर्द गिर्द इमारत गिरना और जलना शुरू हो जाती हैं। एक गिरता हुआ सुतून एक दीवार को तोड़ देता है जिससे बाहर का रास्ता खुल जाता है और जैक, ल्यूक, जिया और छोटी लड़की बाहर निकल जाते हैं। जब घोंसले का कमरा गिर जाता है तो मादा मकड़ी गुस्से में अपने नर साथी को पार डालती है, फिर खुद मलबे के नीचे दबकर मर जाती है। जल्द ही शोले और मलबा पूरे टॉम में फैल जाते हैं जिससे ज्यादातर मकड़ियां तबाह हो जाती हैं। आखिरी मंजर में मेसन की लाश तबाही के दौरान खाई जा रही होती है और उसकी आंखें एक बार झपकती हैं जिससे जाहिर होता है कि वो अभी तक जिंदा था।